हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप प्रैक्टिस सेट लगा लो, चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, डेफिनेटली यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जीवधारियों के वर्गीकरण को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और सभी चीज़ों को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अरस्तु हैं, जिनको हम लोग काफ़ी समय से जानते हैं, अपना बायोलॉजी में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो अरस्तु ने जीवों को पौधों और प्राणियों में बांटा था, यानी दो समूहों में बांटा था। और यहाँ पे हम देखेंगे कि लीनियस जो थे, कैरोलस लीनियस, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखना है लीनियस की है। इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत यानी कि पादप और जंतु में विभाजित किया था। यानी यहाँ पर भी देखेंगे पौधे और प्राणियों में विभाजित किया गया, और लिनियस ने भी पादप और जंतु में विभाजित किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लिनियस द्विनाम पद्धति दी और इन्होंने दो जगत वर्गीकरण दिया, जिसमें एक तो आता है प्लांटी यानी पौधे और दूसरा आता है एनिमेलिया यानी प्राणी। दो दो जगत में इन्होंने बांटा था। लेकिन हम आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए इन्हें हम लोग आधुनिक आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन अभी जो फिलहाल में वर्तमान में जो ज़्यादातर मान्यता दी गई है, वो आप यहाँ पे समझें कि जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। जैसे अरस्तु ने दो भागों में डिवाइड किया, लीनियस ने भी दो भागों में डिवाइड किया था। लेकिन अगर हम देखें वर्तमान में, विटिकर जो थे, विटिकर, आर एच विटिकर इनका पूरा नाम था, 1969 में पांच जगत प्रणाली को विकसित किया और इसी को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है, पांच जगत वर्गीकरण को। तो विटिकर ने पांच जगत जो वर्गीकरण किया, बांटा, उसे हम लोग देखेंगे और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे मोनेरा। पहला जो पांच भागों में इन्होंने बांटा है, पांच किंगडम्स में जो बांटा है, तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा आपका पादप, और पांचवा जो होता है जंतु या फिर एनिमेलिया। तो इन्हीं पांचों के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या क्या होता है, किस चीज़ों के बारे में हम इसमें देखते हैं। तो इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव किसके अंतर्गत आता है, मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक समझा दिया आपको। जैसे मोनेरा, जिसको हम स्टार्ट करेंगे एम से, मोनेरा एम से स्टार्ट होगा, और प्रोकैरियोटिक यानी कि पी से स्टार्ट होगा, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश, ऐसे याद रख लो एमपी। ठीक है, एमपी का मतलब याद रहेगा मोनेरा प्रोटिस्टा, ये दोनों एक साथ रहेंगे। और अगर इसमें हम उदाहरण के रूप में देखा जाए तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आएंगे, या फिर साइनोबैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आएगा, माइकोप्लाज्मा जो है वो किस जगत के अंतर्गत आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो आपको समझना होगा कि जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, यानी जैसे हम लोग नीलहरित शैवाल के नाम से जानते हैं, माइकोबैक्टीरिया, ये सभी के सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। एक कोशिकीय जीव है, प्रोकैरियोटिक है, ये सब मोनेरा जगत में आएंगे। ठीक है, और इनकी जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक होती है, यानी इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर पोषण की बात करते हैं, ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, दोनों होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं इसे कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। यहाँ तक ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो देखिए प्रोटिस्टा से रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। उसमें हमने देखा था कि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें अधिकांश शैवाल और संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल इसमें किए जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूकैरियोटिक वाले जीव हैं, और ये आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अब इसे याद रखने के लिए देखिए यूकैरियोटिक यू होता है, प्रोटिस्टा पी होता है, यानी हम इसे कहेंगे यूपी। यूपी वाला जब बात कहेंगे तो आप समझ जाना कि ये प्रोटिस्टा की बात की जा रही है, और एमपी के जब हम बात करेंगे तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। राइट, अब यहाँ पे कोशिका अगर पूछा है कि प्रोटिस्टा में किस प्रकार की कोशिका होती है, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है और इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक मौजूद होता है। नोट में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, आई होप कि आपने पहले वाले वीडियोस देखा है।
तो हमने शैवाल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, थैलोफाइटा के अंतर्गत ये सब आते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्ण को यानी पिगमेंट्स के आधार पर शैवालों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होते हैं ये हरे शैवाल होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो पूछा था वो लाल शैवाल का पूछा था कि लाल शैवाल किसे कहते हैं। तो रोडोफाइसी जो होता है वो लाल शैवाल होते हैं, और फियोफाइसी में अंतर्गत भूरे शैवाल आते हैं। तो ये तीनों याद रखना है। शैवाल में क्या होता है कि कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक तीनों प्रकार के जनन होते हैं, ये याद रखना है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, जहाँ पे देखेंगे कवक। तो कवक से क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि ये पर्ण हरिम रहित होते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, संवहन उत्तक भी नहीं होता है, थैलोफाइटा होते हैं। तो थैलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में अच्छे से कराया था, समझाया था, तो वो आप देख लेना। कवक के अंतर्गत जैसे कि ईस्ट, खमीर आता है, मशरूम जो आता है ये भी आपका एक प्रकार का कवक है, पेनिसिलियम ये भी कवक है। कोशिका भित्ति इसकी काइटिन की बनी होती है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। इसमें जो पोषण होता है वो परपोषी और मृतपोषी दोनों होता है, ठीक है, परपोषी और मृतपोषी होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप या फिर प्लांटी। तो अब ये चौथा जो पॉइंट आता है पादप, इसमें देखिए प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय इसमें होते हैं। प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। पादप है तो प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही, और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। ये दोनों पूछा जाता है, पीछे हमने जो देखा, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पोषण की बात करें तो पोषण इसमें स्वपोषी पोषण इसमें होता है। शैवाल, काई, फर्न, बीज वाले पौधे या फिर मॉस हो सकते हैं, ठीक है, मॉस हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट वाला जो है एनिमेलिया, वो ध्यान रखिएगा कि समस्त कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों को इसमें शामिल किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखा जाए तो स्पंज, कीड़े, मछलियां, पक्षी और मनुष्य इसमें आते हैं। कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होता है। पोषण परपोषी होता है, और बहुकोशिकीय ये होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम 5 जगत वर्गीकरण की बात कर रहे हैं जो आर एच विटकर ने दिया था 1969 में, इसमें सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो पहला और दूसरा मोनेरा और प्रोटिस्टा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी लगा रखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछा जाता है वो थोड़ा सा आप समझ लो, आपको क्लियर रहेगा। जैसे मोनेरा जगत में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, मैंने आपको एमपी याद कराया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख रखा कि एम से मोनेरा, पी से प्रोटिस्ट, ये आपका प्रोकैरियोटिक होता है, और इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि ये सब आते हैं। माइकोप्लाज्मा इसमें आता है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान क्या क्या कहलाता है, तो टैक्सोनॉमी कहलाता है, ये ध्यान रखिए। पौधों का वर्गीकरण, जो पदानुक्रम है वो किस तरह का क्रम है, वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। सबसे जो टॉप पर आता है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम आता है, फिर उसके बाद संघ, फाइलम जिसको कहते हैं, वर्ग, क्लास यानी गण, फिर ऑर्डर आता है, फिर कुल, फैमिली अर्थ को रखा जाता है, फिर जीनस, वंश को रखते हैं, फिर जाति, स्पीसीज को रखते हैं। यानी सबसे टॉप पर आपका पादप जगत और सबसे नीचे होता है जाति। यहाँ पर भी लिखा वही गया कि उपरोक्त पद्धति पौधों को पादप जगत यानी उच्चतम से जाति यानी सबसे निम्नतम तक वर्गीकरण करती है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है आपको। अपने प्रीवियस पेपर जब देखोगे घटना चक्र में देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन एक तरह से मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ्य है, वो है आपका माइकोप्लाज्मा। पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा किस जगत के अंतर्गत आता है, तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था ऊपर में कि मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है कथन के रूप में भी क्वेश्चन पूछे, जब आपको एमसीक्यू फॉर्मेट कराएंगे तब आपको वहां पे सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले एमसीक्यू की बात करिए तो मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम पर डेली बेसिस पर होमवर्क सीरीज चलता है, जहां पर आपको होमवर्क दिया जाता है और उसका बोर्ड यूज कराया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, इस पर आपको सारी डिटेल्स दिख रही होगी, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ये वैलिडिटी इसमें जो है वो दिसंबर तक रहेगा। अगर आप आज जुड़ते हैं तो दिसंबर तक आप डेली बेसिस पर टेस्ट लगा सकते हैं, और पुराने जो भी टेस्ट हो चुके हैं वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं अमीबा। अमीबा से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखिए। अमीबा तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव होता है,
जो कि प्रायः द्विविखंडन विधि द्वारा जनन करता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो केवल अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है वो अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार के जनन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। और जो अमीबा आता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। और प्रोटिस्टा में क्या होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव इसमें पाया जाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जब हमने देखा जीवों के वर्गीकरण से रिलेटेड इतनी सारी चीजें आपसे पेपर में पूछे जाती हैं 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत, तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं, जुड़ना है जाकर के जुड़ जाइए और वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।